मॉर्निंग। हमने कल रात एक खूबसूरत गांव में गुजारी। अभी हमारा 170 किलोमीटर का पैदल सफ़र बाकी है। यह गांव स्पेन का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। इस गांव की आबादी सिर्फ 3000 अफराद पर मुश्तमिल है। आज हम 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक गांव जिसका नाम निगरा है, शाम तक इंशाल्लाह वहां पहुंचेंगे। लेकिन अभी जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी जगह है जिसका तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है। इस जगह का नाम है बेयोना। बेयोना स्पेन की वो बंदरगाह है जहाँ कोलंबस जब अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वापस लौटा तो इस बंदरगाह पर पहला पड़ाव डाला। इसके अलावा एक ऐसे किले की सैर करवाएंगे जिसकी बुनियाद आज से 1940 साल पहले रोमन्स ने रखी और उसके बाद उसकी तामीर का काम मुसलमानों ने मुकम्मल किया। हम आपको उस किले की सैर के साथ साथ उस किले के बारे में पूरी मालूमात भी फराहम करेंगे और कोलंबस के सफ़र पर जाने और वापसी तक का अहवाल भी इस प्रोग्राम में बयान करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकायदगी से बाकी सारे प्रोग्राम देखिए। अभी तक हम 12 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं। ये सारा रास्ता पहाड़ी रास्ता है और इंतहाई थका देने वाला मुश्किल रास्ता है, लेकिन फिर भी जज्बे जवान हैं और सफ़र जारी है। ये वो सारा इलाका है जहाँ से समंदर के रास्ते कोलंबस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब अमेरिका दरियाफ्त करके वापस लौटा तो इस रास्ते से होता हुआ वो उस बंदरगाह तक पहुँचा जो यहाँ से अब 4 किलोमीटर के फासले पर है और हम उसी की तरफ रवां दवा हैं। कोलंबस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। ये इटली के शहर जिनोया में 31 अक्टूबर 1451 को पैदा हुआ। कोलंबस ने इब्तदाई तालीम इटली में ही हासिल की, लेकिन अपने समुद्री सफ़र के शौक़ की वजह से तालीम को जारी ना रख सका। कोलंबस को समुद्री सफ़र करने का शौक़ जवां उम्री से ही हुआ और वो जनूब में बरतानिया के गिरदोनवा के जजीरे और शुमाल में अफ्रीका के साहली मुल्क गाना तक का सफ़र बहुत छोटी उम्र में ही कर चुका था। कोलंबस ने पुर्तगाल के एक रईस आदमी की बेटी, जिसका नाम फिलिपा मोनीस था, से शादी की और काफ़ी सालों तक पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में रहाइश पजीर रहा। कोलंबस का ख्वाब था कि वो मगरबी समंदर से इंडिया का रास्ता तलाश करे और इंडिया से मसाला जात की तिजारत करे, लेकिन इस सफ़र पे जाने के लिए कोलंबस के पास ना तो बहरी जहाज़ थे और ना ही पैसा। तो इस सब मंसूबे को लेकर कोलंबस मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के पास गया, लेकिन उन लोगों ने इस मंसूबे पर इसको माली मदद देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कोलंबस अपना यही मंसूबा लेकर उस वक्त के स्पेन के बादशाह और मलका, जिनका नाम बादशाह का नाम था फर्डिनेंड और मलका का नाम था इज़ाबेला, के पास गया। इन दोनों को कोलंबस का ये आइडिया बहुत पसंद आया और ये दोनों कोलंबस को माली मदद देने के लिए और शिप देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह कोलंबस इस सफ़र पर जाने के लिए तैयार हुआ। कोलंबस ने स्पेन के शहर कैस्टाइल, जो कि उस वक्त का स्पेन का दारुल हुकूमत था, से इस सफ़र का आगाज़ किया। कोलंबस ने इस सफ़र का आगाज़ अगस्त 1492 में 3 बहरी जहाज़ों के साथ किया।
जिस बहरी जहाज पर कोलंबस सवार था उसको सेंटा मारिया का नाम दिया गया। बाकी की कहानी आगे चलकर। हमें पैदल चलते हुए तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम साहिल समुंदर से इतनी ऊंचाई पर हैं और वो सामने आपको रोड नज़र आ रही है जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं। बज़ाहिर हमें ये 17 किलोमीटर का सफ़र 12-1 बजे तक कर लेना चाहिए था और हमने सोचा था कि हम दोपहर का खाना बेओना जाके खाएंगे, लेकिन चूंकि ये इतनी ऊंचे पहाड़ और घने जंगलात में से सारा रास्ता गुजर रहा है, जिसकी वजह से हम उतना फासला तय नहीं कर पाए जितना इतने वक्त में हमें करना चाहिए था। और भूख ने भी बुरा हाल कर रखा है और अभी हमारे पास पानी की सप्लाई भी ख़त्म हो गई है। तो लेकिन खैर, अब सिर्फ 2 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, चलते हैं। हम 19 किलोमीटर का दुश्वार गुजार फासला तय करके बेओना पहुंच चुके हैं, जहां ये अजीम शान किला आज भी उसी शान शौकत के साथ लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। इस किले का नाम कासल मॉन्ट्रियल है। ये किला और इससे मुल्हका इलाका 45 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस किले की तामीर की बुनियाद सन 60 ईस्वी में रोमन जनरल जूलियस सीजर ने रखी। इस किले पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तहजीबों ने अपने अपने निशानात छोड़े, जिनमें सन 715 में काबज होने वाले मुसलमान हुक्मरान भी शामिल हैं। अब इस किले को एक 5 स्टार होटल में तब्दील करके स्पेन की मौशियत में इजाफे का जरिया बनाया हुआ है। इस किले की शोहरत की एक बड़ी वजह इसके 3 बुलंदो बाला टावर्स भी हैं, जिनमें से एक टावर के अंदर बहुत बड़ा टल लगा हुआ है, जिसको बजाकर दुश्मन के आने वाले बहरी जहाज़ों से मुतला किया जाता था। दूसरे टावर को दुश्मन पर हमला करने के लिए तीर अंदाज इस्तेमाल करते थे, और तीसरा टावर, जो कि सबसे कदीम माना जाता है, उसे रोशन घर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी रोशनी को देखकर रात के वक्त बहरी जहाज अपनी सिमत का तयन करते थे। अब इस 5 स्टार होटल में एक स्विमिंग पूल के साथ साथ एक टेनिस कोर्ट भी मौजूद है। जब आप जहां खड़े होके इस किले को देखते हैं तो आपको इसकी दफाई हैसियत का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। तीन अगस्त 1492 को कोलंबस अपने अमले के साथ 3 बहरी जहाज़ों का काफिला लेकर इंडिया के सफ़र पर रवाना हुआ। इन 3 बहरी जहाज़ों के नाम थे दी नीना, दी पिंटा और सेंटा मारिया। सेंटा मारिया वो बहरी जहाज़ था जिस पर कोलंबस खुद सवार था। कोलंबस मशरक की तरफ जाने की बजाय उल्टी सिमत में मगरिब की तरफ चलता गया और इंडिया पहुंचने की बजाय बहामास के एक जजीरे सैन साल्वाडोर जा पहुंचा। कई महीने कोलंबस बहामास के एक जजीरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर कीमती पत्थरों और सोने चांदी की तलाश में भटकता रहा, जिनका वादा कोलंबस स्पेन के बादशाह से करके आया था। इन जजीरों को आज हम कैरेबियन या वेस्ट इंडीज के नाम से
जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कोलंबस को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई। चनाचे जनवरी 1493 को कोलंबस अपने 1 दर्जन लोगों को वहाँ के एक जजीरे जिसे हम आज हेटी के नाम से जानते हैं वहाँ पर छोड़कर स्पेन के लिए वापस रवाना हुआ। 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक स्पेन में होने वाली सारी बैनुल-अक़वामी तजारत इसी बंदरगाह से होती थी। लेकिन इस बंदरगाह को सबसे ज़्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब शोहराए फाक कोलंबस अमेरिका को दरियाफ्त करने के बाद अपने काफिले के साथ इस बंदरगाह पर वापस लौटा। चलिए, अभी 7 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, मेरे साथ रहिए और चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग। कल रात हम 27 किलोमीटर का दुश्वार गुजार फासला तय करके इस छोटे से कस्बे निगरां पहुंचे। कल रात हमने इस एक खूबसूरत छोटे से होटल में गुजारी जो कि बहुत ही आरामदेह और अच्छा साबित हुआ। रात के क़याम के बाद आज हम अपने अगले सफ़र पर जाने के लिए तैयार हैं। इस कस्बे का कुल रकबा 35 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी 17,500 नफूस पर मुश्तमिल है। आज हम तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके अगले शहर जिसका नाम वीगो है पहुंचेंगे। वीगो एक खूबसूरत और इस रीजन का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात भी फराहम करेंगे। आज का रास्ता पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है। आज हम आपको वो जजीरे भी दिखाएंगे जहाँ समंदरी कज़ाक बहरी जहाज़ों को लूटने के बाद अपने खजाने को छुपाया करते थे। बहुत ही मज़े की जगह हमारी मुंतज़र हैं, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 120 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। हमने पिछले 6 दिन में 180 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और अगले 120 किलोमीटर 5 दिन में मुकम्मल करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज का रास्ता इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार है। आज हम इस रास्ते पर चलते हुए हम घने जंगलात में से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। अभी हम सिर्फ 5 किलोमीटर की इंतहाई मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हुए इस जगह पर पहुंचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो कस्बा है। यहाँ से हमने तकरीबन 2 घंटे पहले अपनी चढ़ाई चढ़ना शुरू की थी। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर हम उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ से हम वो जजीरे देख पाएंगे जिस पे बहरी कज़ाक जहाज़ों को लूटने के बाद अपने ख़जाने छुपाया करते थे। अभी मैं आपको दिखा सकूं इस बोर्ड पे 115 किलोमीटर का सफ़र बाकी है जो कि क्लियरली लिखा हुआ है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। निगरां और वीगो के दरमियान का ये जो रास्ता ये अपनी कुदरती झीलों और वाटरफॉल्स की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन ये वो जगह हैं जिन तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है और वो है पैदल चलकर आने का। इन रास्तों पे किसी गाड़ी का किसी मोटरसाइकिल का आना नामुमकिन है। इन खूबसूरत जगहों को देखने के लिए आपको पैदल चलकर ही इन पहाड़ों को अबूर करके ही पहुंचना पड़ता है। आज के इस रास्ते में और भी बहुत सी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगहें आएंगी, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। हम एक लंबे और मुश्किल रास्ते पे चलते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से आप कीज आइलैंड्स देख सकते हैं। इन जजीरों को कीज के नाम से जाना जाता है। ये जजीरे 3 मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल हैं जिनके नाम हैं मोंटेगोडो जिसका मतलब है तीखी चोटी, दूसरे जजीरे का नाम है डूफारो जिसका मतलब है रोशन घर, और
तीसरा जजीरे का नाम है सैन मार्टिनो, जो कि एक ईसाई मज़हब के वली अल्लाह के नाम से मंसूब किया गया है। ये जजीरे अपनी कुदरती गारों की वजह से मशहूर हैं। 11वीं से 15वीं सदी के दरमियान समुद्री कज़ाक बहरी काफ़िलों को लूट कर अपने ख़जाने इन जजीरों में बनी कुदरती गारों में छुपाया करते थे। क्योंकि इन जजीरों पर इंसानों की आमदोरफ्त बिल्कुल नहीं थी, इसलिए समुद्री कज़ाकों को लगता था कि यहाँ पर छुपाए हुए उनके ख़जाने बिल्कुल महफूज रहेंगे। इन जजीरों को ट्रेजर आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इन जजीरों को नेशनल पार्क का हिस्सा बना के लोगों की तफरीह का ज़रिया बना दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे सफ़र में आखिरी 110 किलोमीटर का फासला बाकी रह गया है। आखिरी 100 किलोमीटर में बहुत खूबसूरत और तारीखी जगह आएंगी, जिनमें वीगो जैसे शहर की रौनकें, रोडेनेला की खूबसूरत वादियाँ और दरिया, पोंटीवेड्रा के नाकाबिले फरामोश तारीख और कैले डी रेस जैसे खूबसूरत शहर की गर्म पानी की 1900 साल पुरानी आबशारें शामिल हैं, और पदरों जैसा वो तारीखी शहर जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की लाश को फरिश्तों की रहनुमाई में तदफीन के लिए लाया गया, लेकिन उस वक्त की मलका ने तदफीन की इजाज़त ना दी। और हमारा इख्तिताम ऐसी जगह पे होगा यहाँ पर ईसाई मज़हब का सबसे पहला बहिश्ती दरवाज़ा खोला गया। आपको उस दरवाज़े तक भी लेके जाएंगे और वो बहिश्ती दरवाज़ा दिखाएंगे भी, जो कि ईसाई मज़हब का सबसे पहला बहिश्ती दरवाज़ा जाना जाता है। आज का सफ़र इंतहाई दुश्वार गुजार पगडंडियों से हुई गुजरता है, लेकिन जब आपके कान में ऐसी आवाज़ें पड़ती हैं और आपको देखने को इतनी खूबसूरत आबशारें नज़र आती हैं, तो आप यकीन करें कि आपके पिछले सफ़र की सारी थकावट दूर हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप ये देखिए, इतना खूबसूरत व्यू और इतना खूबसूरत तरोताज़ा पानी का झरना आपका मूड चेंज कर देता है। हम एक तवील और कठिन सफ़र तय करके अपनी आज की मंजिल के शहर वीगो के दाखिली दरवाज़े में दाखिल हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ पर क़याम की जगह यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर पर वाक़या है। ये वीगो का सेंट्रल पार्क है। इस पार्क को इंतहाई खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों के फूलों से सजाया हुआ है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम के मुजस्समों से भी इस पार्क की ताज़ीम व आराइश की हुई है। वीगो एक सनती शहर है और इस खित्ते की मौशियत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। रकबे के लिहाज से ये शहर 109 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस शहर की आबादी तकरीबन 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। हम आज रात इसी शहर में क़याम करेंगे और कल सुबह आपको इस शहर के बारे में मज़ीद मालूमात से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।